Good evening, friends. My name is Nitin. Today I am briefing about Ramsay Hunt syndrome. अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जो अमेरिकन सिंगर हैं जस्टिन बीबर, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम रैमजे हंट सिंड्रोम। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रैमजे हंट सिंड्रोम के बारे में। देखिए, ये आपको इमेज से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रैमजे हंट सिंड्रोम होता क्या है। इसमें क्या होता है कि कुछ वेसिकुलर रेसेस पड़ते हैं ऑन एक्सटर्नल ईयर, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेसेस हैं कुछ एक्सटर्नल ईयर पे। एंड जो पैरालिसिस हो जाता है फेस का एक पोर्शन, एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ओवर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जैसे कि आप अभी इमेज में आगे आपको समझ में आएगा। तो अब रैमजे हंट सिंड्रोम होता क्या है, देखो रैमजे हंट सिंड्रोम को हंट सिंड्रोम भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम हॉर्पस जोस्टर ऑर्टिकस भी है। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व एंड रेसल अफेक्टिंग द ईयर और माउथ कॉज्ड बाय हॉर्पस जोस्टर वायरस। ये एक्चुअली हॉर्पस जोस्टर वायरस से ही ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ओके। अब रैमजे हंट सिंड्रोम, अभी मैंने बताया आपको कि रैमजे हंट सिंड्रोम को हंट सिंड्रोम भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम हॉर्पस जोस्टर ऑर्टिकस भी है। रैमजे हंट सिंड्रोम को फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया था वो जेम्स रैमजे, ये अमेरिकन फिजिशियन थे, इन्होंने किया था 1907 में। ये जो सिंड्रोम है ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिंगल्स है। सिंगल्स मीन जो दाद होते हैं, बॉडी पे जो दाद होते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन ही ये सिंड्रोम कहलाता है। सिंगल्स जो है वो इन्फेक्शन जो होता है उसका कारण है बाई वेरिशुला जोस्टर वायरस, और ये वही वायरस है जिससे चिकन पॉक्स होता है। सिंगल्स जो है उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, या चिकन पॉक्स उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें वेरिसिएला जोस्टर वायरस का रिएक्टिवेशन हो जाता है बॉडी में। कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को पहले चिकन पॉक्स हुआ था, उन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया था अपने आप को, तो उनमें वेरिसिएला जोस्टर वायरस फिर से रिएक्टिवेट होता है और जो अफेक्ट करता है फेशियल नर्व को, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, रैमजे हंट सिंड्रोम। ओके। अभी आप देखिए, ये कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने नेट से, जिसमें क्या है कि फेशियल नर्व जो है पूरा पैरालाइज्ड हो गया है एक साइड का, जिसमें आई जो है वो ब्लिंक नहीं करती है, आईलिड क्लोज नहीं हो पाती है। फेस का एक पोर्शन जो है फेस एक्सप्रेशन देने में डिफ़िकल्टी आती है। नोज़ का एक पार्ट काम नहीं करता है, ईयर पूरा इफेक्ट हो जाता है। ईयर देखिए, ये कुछ वेसिकुलर रेसेस हैं, इसको ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, देखिए रेड से स्पॉट पड़े हुए हैं। ठीक है। ओके। तो माउथ का जो अपर पार्ट है वो भी इन्फेक्टेड है वेसिकुलर जोस्टर वायरस से। एंड जो 2/3 ऑफ द टंग जो पार्ट है, ये देखिए इसमें कुछ सिंगल्स के रेसेस हैं, ये देखिए। ओके। जो हॉर्पस जोस्टर ऑर्टिकस है, जिसको हम रैमजे हंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये वो डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है क्रेनियल नर्व को। ओके। तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेरिसिएला जोस्टर वायरस, जो फेशियल नर्व पे पूरा अफेक्ट करता है, ईयर पे अफेक्ट करता है, माउथ पे अफेक्ट करता है। और इसका रिजल्ट यानी जो वेरिसियोला जोस्टर वायरस है, इसके इन्फेक्शन से पूरा फेशियल नर्व जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, पूरी स्वेलिंग आती है, इरिटेशन होती है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आती है, जो अफेक्टेड एरिया है। ये देखिए जस्टिन बीबर है जो अमेरिकन सिंगर है, उन्होंने अभी जो ट्वीट करके बताया था कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम रैमजे हंट सिंड्रोम। अब देखिए इसमें आईज जो है पूरी जो है क्लोज, यहाँ पर क्लोज दिखाई गई है। ठीक है। फेस एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम आती है, फेस का एक साइड का पार्ट काम नहीं करता है, तो उन्होंने ये अभी बताया था। लेकिन अगर फ्यू डेज़ में इसको क्योर कर सकते हैं तो इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब देखिए, टू मेन साइन ऑफ रैमजे हंट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि रैसेस जो होते हैं, रैसेस को हेरपेटिक ब्लिस्टर भी बोला जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्बस इंटरमीडियस में। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेसेस का नॉर्बस इंटरमीडियस में, वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, इट में इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जैसे कि इसमें जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं,
एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में रेसेस पड़े हुए हैं। ओके, दूसरा जो एग्जांपल वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, जैसे इसमें जो दिखाया गया है देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ रेसेस हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन है सिंगल्स का। ठीक है, तो द पिना, पिना बोलते हैं इस पोर्शन को, ये पिना कहलाया जाता है। ईयर का ये वाला पोर्शन द पिना, इसको पिना कहा जाता है। एंड जो रेसेस होते हैं जिसको हम हर्पेटिक ब्लिस्टर भी बोलते हैं, ये बहुत पेनफुल होता है। इसमें सेंसेशन होती है, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ऐसा लगता है कुछ बर्न हो रहा हो। ठीक है, अभी एक और इमेज है, इससे भी आप समझ सकते हैं रैमजे हंट सिंड्रोम को। ये देखो, फेस का एक पोर्शन जो है पूरा पैरालाइज्ड हो गया है, एंड जो रेसेस है ऑडिटरी कैनाल पे पैरालाइज हो गया है फेस का एक पार्ट, जिसमें आइज़ ब्लिंक नहीं करती है, आईलिड क्लोज नहीं होती हैं, नोज़ का एक पार्ट काम नहीं करता है, माउथ टेस्ट में भी इसमें टेस्ट जो है टेस्टलेस होता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं रैमजे हंट सिंड्रोम को। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि फेशियल वीकनेस आती है, पैरालाइज हो जाता है पूरा एक साइड जो अफेक्टेड है। एंड यूजुअली क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस और रेसेस जो है डेवलप होते हैं सेम टाइम में, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस से पहले रेसेस हो सकते हैं, और कभी कभी रेसेस से पहले फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, कुछ अदर सिम्टम्स हैं जिससे हम रैमजे हंट सिंड्रोम को समझ सकते हैं, जैसे वीकनेस आती है अफेक्टेड साइड में, फेस में जो अफेक्टेड साइड होता है वहाँ पे वीकनेस आती है, जो फेशियल मसल्स होती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती हैं, डिफ़िकल्टी आती है आइज़ को क्लोज़ करने में, आइज़ ब्लिंक करने में अफेक्टेड साइड में, और जो कॉर्निया होता है उसमें जो है कॉर्निया ड्राई होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, और टेस्ट नहीं आता है खाने में, फेशियल एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी होती है ईटिंग में, ड्रिंकिंग में, स्पीकिंग में, और इस वीकनेस की वजह से लिप और चिक में भी कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। ईयर, फेस, हेड पेन होता है, हियरिंग लॉस हो सकता है अफेक्टेड साइड में, और अफेक्टेड साइड में क्या होता है कभी कभी कि हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बज रही है, रिंग कर रही है, कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी आती है। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स मैंने अभी बताया कि जो अफेक्टेड साइड होता है फेस का, वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, कॉजुअली जो डिफ़िकल्टी आती है आइज़ को क्लोज़ करने में, ईटिंग फूड को, ठीक है, एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट नहीं हो पाता है फेस का। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम रैमजे हंट सिंड्रोम को समझ सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं रैमजे हंट सिंड्रोम के। ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनको पहले चिकन पॉक्स हुआ था और जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया। ये मोर जो है कॉमन होता है एडल्ट्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये 60+ एज में भी पाया जाता है, लेकिन रेयर होता है ये चिल्ड्रंस में। अब ये मोस्टली उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनमें पहले चिकन पॉक्स हुआ था और जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया है। ओके, चिल्ड्रंस में रेयर होता है बिकॉज उनको वैक्सीनेट किया जाता है। और इन्फेक्शन, जो रैमजे हंट सिंड्रोम है, ये इन्फेक्शन उन लोगों को भी हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इससे बचा जा सकता है, मतलब जो अवॉइड करिए फिज़िकल कांटेक्ट इन लोगों के साथ जिनको पहले चिकन पॉक्स हुआ है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी, उनसे थोड़ा अवॉइड करिए। जिनका इम्यून सिस्टम है इनसे थोड़ा फिज़िकली कांटेक्ट रखिए, अवॉइड करिए फिज़िकल कांटेक्ट। न्यूबॉर्न बेबी हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, इनसे अवॉइड करिए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं इसमें रैमजे हंट सिंड्रोम में, जो फ्यू डेज़ में अगर क्योर हो सकता है तो इसके अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, पर कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रैमजे हंट सिंड्रोम में। परमानेंट हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आ सकती है, फेशियल वीकनेस आ सकती है, आई डैमेज हो सकता है। रैमजे हंट सिंड्रोम जो है आईलिड को क्लोज करने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर आपको रैमजे हंट सिंड्रोम है तो कॉर्निया जो प्रोटेक्ट करता है आई को, वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, एंड अगर कॉर्निया डैमेज हो गया तो विज़न जो है ब्लर हो जाएगा।
लास्ट है पोस्टरपैटिक न्यूरोलजिया। ये वो पेनफुल कंडीशन है, ये उसमें जहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर सिंगल्स का इन्फेक्शन होता है, जो कि सिंगल्स जहाँ इन्फेक्शन होगा वो डैमेज करता है नर्व फाइबर को, तो उसको पोस्टरपैटिक न्यूरोलजिया कहा जाता है। थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं रेमजे हंट सिंड्रोम से, जैसे चिल्ड्रंस को रूटीनली वैक्सीनेट करिए अगेंस्ट चिकन पॉक्स, जो कि रिड्यूस करेगा रेमजे हंट सिंड्रोम से। तो रेमजे हंट सिंड्रोम से इन्फेक्शन से बचने के लिए चिल्ड्रंस को रूटीनली वैक्सीनेट करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप मैं आपको ये रेमजे हंट सिंड्रोम के बारे में अच्छे से समझा पाऊँगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।